औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। जी भाईजान, कैसी तबीयत है भाजी आपकी? पहले से थोड़ी बेहतर है। भूख लगी? हाँ जी। ये खटास खत्म हुई? ये है अभी कम हुई कम हुई है थोड़ी। या ज्यादा हो गई? नहीं, कम हुई है। ठीक है, लेकिन जो बाजू में पेन थी वो तो बिल्कुल खत्म हो गई है। ठीक है। और आधे सर का दर्द? वो तो बहुत शदीद हुआ है परसों रात को। नहीं, परसों रात तो शदीद हुआ, पहले की लेकिन काफी निस्बत दिनों क्या बाद हुआ है। पोजीशन है? काफी दिनों बाद हुआ है। हाँ जी। ठीक है। और जो पेशाब खांसने से निकल जाता था? नहीं, अभी वो सही है। ठीक है। और पाँव की जलन? वो कम हुई है। ठीक है। प्यास भी लगी कुछ या? ये तो सारी चीजें आपकी बेहतर हैं। हाँ जी, प्यास ठीक है। कोई बीमारी जो बेहतर ना हुई हो? सर का दर्द है बस। ठीक है, सर का दर्द काफी दिनों बाद ही हुआ, होता है, लाजमी बात, होगा तो सही, हाँ, क्योंकि नहीं इसमें सर कोई दर्द पेन बहुत किलर तो शदीद है है। नहीं ऐसा, या तो कोई पेन किलर साथ रख लें अपने लिए, कोई न्यूब्रोल फोर्ट है या डेक्लोरान है या ब्रूफिन है, कभी जब शदीद हो उस वक्त बंदा खा ले, वैसे ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि होम्योपैथिक में तो एक भी पेन किलर नहीं है उस तरह का। जैसे वो पेन किलर है ना, सर में दर्द को फर्क, या ब्रूफिन भी खाती हैं, पानस्टान भी खा लेती हैं ना, वो फौरी तौर पे दर्द को खींच लेगा। हाँ जी। ठीक तो नहीं करते, लेकिन एक दफ़ा खींच लेते हैं कि वो शिद्दत बंदा उससे मुतासर नहीं होता, कम हो जाती है। माइग्रेन लीव होती है इस तरह की। हाँ, वो कोई भी गोली है वक्ती तौर पे, कभी महीने बाद अगर लेनी पड़ जाती है या 2 हफ्ते बाद, तो वो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं दे सकेगी। साइड इफेक्ट तब होते हैं जब हम रोज खा रहे हो। वैसे तो ये होता है कि 2 दिन 4 दिन भी खानी पड़े ना, तो हमारी बॉडी उसको बर्दाश्त कर जाती है, उसके ऊपर हावी हो जाएगी, नहीं होने देगी साइड इफेक्ट्स। लेकिन जब लगातार शुरू हो जाती है दवाई, फिर वही होता है कि वो बॉडी पे हावी हो जाती है, फिर साइड इफेक्ट्स प्रॉपर शुरू होते हैं। वो तो हम देखें रूटीन में खाने में कितनी उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, वो भी तो हमारी बॉडी बर्दाश्त करती है ना। ये खाने आप क्या समझते हैं, इंसानों के खाने वाले जो हम लोग खा रहे हैं, बड़ी जहरीले किस्म के खाने हैं, सब में जहर ही जहर भरा मैं हुआ इतने है। जहरीले किस्म के खाती नहीं हूँ। नहीं बाजी, वो जो हम लोग खाते हैं ना, वो ही सारा जहर ही होता है ना। जैसे चिकन है फर्ज किया, तो निरा जहर है, चिकन में क्या रखा हुआ है, वो जो शेवर है या शेवर का अंडा है, निरा जहर ही है, उसमें कोई फायदा, दूध है निरा जहर है। ठीक है, रोटी है, जो भी हम गंदम अगर आटा लाते हैं गंदम का, तो वो मेरा जहर ही है, उसमें क्या, एक स्लो पॉइजनिंग हो रही है। फ्रूट हैं सारे जहर वाले हैं, सब्जियां हैं सारी जहर वाली, सब में केमिकल यूज होता है ना। केमिकल के बगैर, हाँ, बकरा आपको अच्छा मिल जाएगा, दुम्बा अच्छा मिल जाएगा, यानी 80% ठीक है। गाय भैंस वेड़े शेड़े हो गए, ये 80% ठीक है। मछली समुद्री, वो 80%, बल्कि समुद्री मछली तकरीबन 90-95% ठीक है। समुद्री मछली में तो कोई नहीं ऐसा मसला किसी भी किस्म का। भाई ये खुराकें ठीक है, बाकी जो भी है वो तो बस बाजी आजकल के दौर में तो बिल्कुल खराब हो गई। खाना पीना बस दरमियाना से ही रखें, बढ़ाएंगे तो उल्टा सोजन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनके मैदे को आदत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता भूख इनकी गुजारे लायक बेहतर हो जाएगी, तो गुजारे लायक ही खाएं। भूख तेज करेंगे तो फिर वो ज़्यादा खाना अंदर जाएगा ना, तो पेट एकदम फूल जाएगा, वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा। आप क्या चाहते हैं, रोटी ज़्यादा खाएं? नहीं। हाँ, नॉर्मल कितनी रोटी खाती हैं? मैं एक टाइम पे, हाँ, एक एक टाइम। टाइम आधी रोटी बस एक तक जाना है, इससे ऊपर नहीं जाना। से। एक रोटी से ज़्यादा खवातीन नहीं खाती हैं भाई। अब पता नहीं रोटी का क्या साइज़ है जो आधी आप खाती हैं। वो फुल्का होता है, जो घरेलू फुल्का जो होता है ना, वो एक तक जा सकती हैं, इससे ऊपर नहीं जाना। मैदे की सोजन इनकी काफ़ी कम हो गई है, मैदे की सोजन काफ़ी कम है। इंडियन ले अभी लिए। मोरे जी भाजी, अभी ऐसे दबे हुए थे मोरे, थोड़े से उठे, मैदे की सोजन थी, थोड़ी कम हो गई। किसी भी टाइम खुदा ना खास्ता कोई उल्टी सीधी चीज़ खाएगी एकदम बढ़ जाएगी, मैदा तो कम ज़्यादा होता रहता है।
उसका तो सारा ताल्लुक ही खाने के साथ है ना। वजह ये होती है खाना गर्म है ठंडा है मैदे ने बर्दाश्त करना है। बाकी जो हमारे जिस्म की हिस्से होते हैं उनमें तो मैदे में हजम हो के तो खुराक जाएगी ना, वो तो तब ये ना उसके दवाई हिस्से में खाने से आती। ना मुंह बहुत खुश्क रहता है। बाजी दवाई से मुंह खुश्क होना तो नहीं चाहिए, थोड़ा सा पानी पी लिया करें। अगर मुंह खुश्क रहता है तो आपको पानी पीना चाहिए ना, अपना ध्यान पानी की तरफ लेके जाएं, भाई मुंह खुश्क है मुझे पानी पीना चाहिए। बाकी दवाई से कोई खुशक वाला नहीं होती या गर्म नहीं होती, आपने देखा होगा इतने दिन आपने ली है गर्माइश करो, इन दवाइयों में नहीं होता। मोरे भी माशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो गए हैं आपके, और मैदा भी मसाना भी बेहतर होना शुरू हो गया है, मसाने की कमज़ोरी भी बेहतर, बस थोड़े आपका जल्दी कवर हो जाएगा, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। सिवाय मोरों के, गर्दन के जो मोर है ना वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं ठीक होने में, लेकिन बाकी चीज़ें जो है ना जल्दी रिकवर हो जाएंगी। पानी हमेशा याद रखना है आपने, भाई खाने के 2.5 घंटे बाद पीना है। वो इस वजह से भी आपको गला खुश्क महसूस होता होगा भाई, जब 2.5 घंटे रुकना पड़ता है ना थोड़ा सा गला खुश्क होता है, तो वो ही अच्छी बात होती है कि 2.5 घंटे बाद हम खुल के पानी पी सकते हैं। वो प्यास भी अच्छी लगती है 2.5 घंटे के बाद, और खाना भी उस वक्त तक चूँकि हजम आधा हो चुका होता है तो पानी पीने में हरज कोई नहीं होती। बस हमेशा ये सोच अपने जहन में रखनी है आपने कि मैंने अपनी खुराक देसी करनी है, बस देसी खुराक करें, ऐसा ऐसा ही शेवरों के चक्रों में से निकलें। घरों में फ्रूट के पौधे लगाएं, सब्जी घर में लगाएं, ये काम घरों में करें। अभी लगाएंगे तो फिर हमारे पौधियों पोते खाएंगे, हम तो गुजर ओ जाएंगे। नहीं जी नहीं, अभी तो आपकी 47 साल उम्र है, सो आप कम से कम 50-60 साल और खा सकती हैं। अमरूद लगाएं 6 महीने साल साल बाद फ्रूट अमरूद दे लगा देगा, हुआ है। तो साल बाद वो फ्रूट दे देता है। किन्नू लगा लें, माल्टा लगा लें, साल बाद फ्रूट मिल जाता है। इंजीर लगाएं 6 महीने में फ्रूट देना शुरू कर देती है। खानपुर के माल्टे खा सकते हैं जी बिल्कुल, उन बागों के खुद अपने हाथों से तोड़ के, जिनका आपको पता है कि यार ये कोई खाद शाद नहीं डालते। और नहीं जी, खानपुर में सारा ये मंडी का माल्टा बिकता है खानपुर में। वो बागों वाले भी यही करते हैं, यही तो कह रहा हूँ, मैंने देखा है ना जी, हमें पता है यहाँ से सारा मंडी से माल जाता है खानपुर। अल्लाह के बंदो, हाँ, वो बरीक जिल्द वाला और भी मिल जाएगा आपको। ये हाँ खुद जी, तोड़ के लाते हैं। नहीं अच्छी बात है ना जी, मैं भी जाता हूँ खानपुर ही जाता हूँ, ये मसला कोई नहीं है, मुझे पता है इन बातों का, खानपुर को हमसे कोई भुलावा तो नहीं है ना जी। लेकिन वही दुकानदार, आप उनको क्या फरिश्ता समझते हैं दुकानदारों को? अल्लाह के बंदो, वही दुकानदार, बाहर जितना माल इन्होंने लगाया होता है ना दुकानदारों ने, सारा मंडी का होता है। ठीक है, अंदर दरख्त से आप तोड़ के जो भी आप उनसे जब बात करते हैं कि ठीक है जी हमें चाहिए लेकिन हम ये दरख्त वाला लेंगे तो ठीक, हाँ। बाकी उन दरख्तों को अगर वो खादें डालते हैं तो ये मुझे नहीं पता, ठीक है ना, कम डालते हैं। हाँ नहीं, ज़मीन में ही जाती है ना खाद, अल्लाह के बंदो फसल जितनी होती है ज़मीन में खाद डाली जाती है, यूरिया खाद होती है, एक यूरिया होती है एक डीसीपी होती है, ठीक है ना। तो ये खादें जब ज़मीन में डालते हैं ना तो पौधा ज़मीन से चूसता है ना जी सारी खुराक, वो जब वो लगा के इसीलिए पानी देते हैं ताकि पानी बीज में जाए तो उसकी जड़ें जो है वो उसको चूसती हैं, तो उससे फिर वो फ्रूट जल्दी भी देता है और मोटा भी देता है। जो पहाड़ी इलाके हैं ना, जैसे ये जितने मरी के हैं, सवात हो गया, ये और जो हमारा ट्राइबल एरिया जितना है जहाँ पहाड़ हैं, ये आपका हरीपुर हो गया, ये इन इलाकों के, ये मानसेरा वगैरह, इन सब के फ्रूट ठीक है इन इलाकों के, क्योंकि पहाड़ शहाड़ है उसमें किसने खाद देनी, कोई नहीं, वो 100-100 साल पुराने दरख्त लगे हुए हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, वो बिल्कुल, हाँ वो फ्रूट A1 क्लास का होता है, वो खाना चाहिए। हाँ बस लगा दें दरख्त जी, काम आ जाते हैं, 2-4 साल बाद आम भी लगाएं, 2-4 साल बाद फ्रूट देना शुरू कर देगा। हाँ जो पसंद है फ्रूट आपको वो लगाएं भाईजान, ये याद होता है ना अल्लाह के बंदो, जब आप एक कुछ चीज़ों के खिलाफ होंगे ना तो वो ख़त्म हो जाएंगी ऐसा ऐसा, आपकी ज़िंदगी में आपको नज़र आएगा कि यार हाँ वाकई चीज़ें खत्म हो,
अब दही आप खा सकते हैं, दही सारा हमारा पाउडर का बनता है, हाँ जी। ठीक है। वो दही वाला दूध मिलता है यहाँ से 500-700 रुपये किलो मिल जाता है, जितने ये राजे बाजार हैं, ठीक है। उससे तकरीबन 12 किलो दही 1 किलो पाउडर से बन जाता है। बस पानी में डालना है खाली, में कुछ भी नहीं करना। और वो ऐसा जमा हुआ दही होगा कि यूं करेंगे ना तो पूरा डला का डला निकल आता है। खालिस दही में हमेशा ऊपर पानी होता है, हाँ हाँ, नीचे भी पानी, वो पूरा डला निकालना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। तो कस्टमर जो है ना बड़ा खुशी से देखते थे वो ज्यादा खुश होता है कि जमा हुआ जी सही है, जबरदस्त जमा, वो ऊपर मलाई भी जमी हुई होती है, ठीक है। वो खराब दही होता है, अब वो केमिकल है, अब आपको पता है कि गाय भैंसों को भी कोशिशें करते हैं भाई यूरिया वाले बढ़ने दें। ये यूरिया तो हमारी जड़ में बैठ गया है कि यूरिया एक ये डीसीपी जो डाई कैल्शियम फास्फेट जो है